गर्मी की सीजन है तो ये वाला जो फालूदा है ना, ये तो घर पे रखा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप बादाम शेक, मिल्क शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक या फिर रबड़ी, कुल्फी, खीर या फिर किसी भी प्रकार का लिक्विड या फिर कोई भी सॉलिड चीज जो मीठी हो यानी कि जमी हुई हो, उसमें ये फालूदा डालने के बाद उसका जो स्वाद है ना वो एकदम से बढ़ जाता है। और देखो ये फालूदा बनाने में समय तो लगता ही नहीं, सिर्फ 3 मिनट और फालूदा बन के तैयार। और सिर्फ 2 ही चीजें डालनी भी हैं, तो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे भी इसीलिए क्योंकि इसे हमें पीला करना है और कोई वजह नहीं। अब देखो मैं दिखा भी रहा हूँ, इस पर जैसे मैंने फालूदा डाला इसका जो टेस्ट है ना वो अपने आप बढ़ गया। अगर आप बताएंगे तो ये वाली रेसिपी पूरी कम्बो पैक के साथ, मतलब कि इसमें जो मैंने सिरप डाला लाल कलर का वो कैसे बनाया और इसकी मैंने कुल्फी कैसे बनाई, उसी के साथ साथ ये मैंने फालूदा कैसे बनाया, तो पूरी कम्बो रेसिपी आपको मिलेगी अगर कमेंट करेंगे। फिलहाल हम फालूदा बनाते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो चलो इसे बनाना सीखते हैं, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और इसमें डाल देंगे एकदम से गर्म पानी। ध्यान रखो कि यहाँ पर गर्म पानी डालना है, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस गर्म पानी में डाल देंगे केसर। तो ये वाला केसर मेरे पास रखा हुआ था, आप चाहें तो इसको पीले कलर से बना सकते हैं। बाय द वे हमने गर्म पानी इसलिए डाला था ताकि जो केसर है ना वो अपना कलर छोड़ सके, तो गर्म पानी ही आपको पहले लेना है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म पानी में आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग आधा घंटा हो चुका है और केसर ने देखो कितना अच्छा कलर छोड़ा है। अच्छा ये केसर ओरिजिनल है तो कलर को छोड़ता रहेगा, अगर लोकल होता तो तुरंत कलर छोड़ देता उसके बाद नहीं छोड़ता। तो ये ओरिजिनल और लोकल केसर में अंतर होता है क्योंकि उसमें रंग मिला होता है, वो तुरंत घुल जाता है और ये धीरे 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 करके छोड़ता ही रहता है, कम से कम 1 दिन। फिलहाल इसने अच्छी तरीके से कलर छोड़ दिया है तो इसको रख देंगे एक साइड और अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें डाल देंगे हम 1.5 कप जितना कॉर्नफ्लोर। तो देखो अब जिस भी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में आप बनाएं, लेकिन इससे इतने फालूदा बन जाएंगे कि कम से कम आप 3 किलो दूध की रबड़ी पर आसानी से डाल सकें, या फिर 20-25 गिलास जो भी आप शेक वगैरह बना रहे हैं उस पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तो ये बन ही जाएगा। फिलहाल इसमें डाल देंगे केसर का पानी। तो अगर आप कलर ऐड करते हैं तो अपने हिसाब से करो, बहुत ज्यादा पीला भी हो सकता है और कम पीला भी हो सकता है। बाय द वे जब ये बन के तैयार होगा तो और भी ज्यादा कलर इसका निखर के आएगा। खैर इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है पानी डाल के। तो हमें पानी कितना डालना है बस ये समझो, 1.5 कप अगर हमने कॉर्नफ्लोर या अरारोट जो भी आप लेना चाहें वो लिया है तो लगभग उसका 2.5 गुना जितना पानी डालना है। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा पकाना भी होता है, और पकाना कैसे उसमें प्रो टिप है, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ ना, पूरा वीडियो देखना है क्योंकि अगर उन्हें आप अवॉइड करेंगे तो एकदम से नहीं बना पाएंगे और ठंडा हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए सारी की सारी तैयारियां पहले कर लो क्योंकि अब इसे सिर्फ 2 या 3 ही मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे बर्फ। तो आप बर्फ अपने हिसाब से रखो, मतलब कि बहुत ज्यादा बनेंगे ना तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लो और कुछ नहीं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो लगभग इस बड़े बर्तन को आधा भर देते हैं। अब इसको भी हम यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर हम ये वाला सांचा लेंगे एकदम से बारीक वाला, तो इसी पतले वाले सांचे से बनेंगे। अगर मोटे वाले सांचे से बनाएंगे तो जो फालूदा है ना वो बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा, तो इसीलिए आपको छोटे छेदों वाला सांचा लेना है। और अब लेंगे मशीन। तो देखो यही वाली मशीन है मेरे पास, बाय द वे एक परफेक्ट मशीन है अगर आप किसी भी तरीके की सेव भुजिया वगैरह बनाते हैं तो। और इस मशीन की खासियत ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर डालकर चलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ दर्द करेंगे, बिल्कुल नहीं। बिना ताकत लगाए ये बंदूक की तरीके से चलेगी जैसे मैं दिखा रहा हूँ, बस इसी तरीके से ये मशीन काम करती है, तो बहुत परफेक्ट है। फिलहाल इसके आगे हम सांचा लगा लेते हैं, क्योंकि ये जैसे ही गर्मा गर्म बनेगा वैसे इसमें भरना है और तुरंत इसके हमें बनाने हैं फालूदा। तो इसीलिए सारी तैयारी करके पहले से ही रखो। अब हमारी सारी तैयारी हो गई है तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर एक पैन रख देते हैं। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को अभी ऑन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिलहाल जो मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। फिलहाल इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और अब डाल देते हैं इसको हम सीधा पैन के अंदर। बस यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप अरारोट से भी बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और बिल्कुल स्लो कर देंगे। इससे क्या है, जो अरारोट है या जो कॉर्नफ्लोर जो भी आप ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएगा और उसके बाद ये एकदम से गाढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने मीडियम फ्लेम पर बनाया तो तुरंत गाढ़ा हो जाएगा और ये अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। तो स्लो फ्लेम पर आप करें, हल्का सा पक जाएगा और तुरंत फालूदा बन जाएंगे। तो मैं उसी फ्लेम पर इसे पका रहा हूँ, सिर्फ 1.5 मिनट लगेगा, उसके बाद एकदम से बनना हो जाएगा शुरू। तो हो गया है ये भी शुरू, ये देखो कितनी जल्दी गाढ़ा हो गया है। तो बस इसी तरीके से ये गाढ़ा होगा।
अब बस ये गाढ़ा होता चला जाएगा फटाफट से, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। और अब इसे पकाना भी नहीं ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा पक भी नहीं पाएगा, क्योंकि चिपकने लगता है ना पैन में, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि गैस की फ्लेम स्लो रख के थोड़ा पकाएं, उसके बाद आप मीडियम कर दें और फिर तुरंत के तुरंत ये पका लें। तो इसी तरीके से हम भी पका रहे थे। लो जी, अब ये भी हो गया है अच्छी तरीके से गाढ़ा। अब बस इसको हम 30 सेकंड और चलाएंगे। 30 सेकंड भी चला लें बहुत है, लेकिन जब तक चल रहा है आप चला लें, 30 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 30 सेकंड हो चुका है और अरारोट भी अच्छी तरीके से पक चुका है। तो बस अब इसको भर लेंगे सीधा मशीन के अंदर। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बनाने में होगी दिक्कत, तो इसीलिए गर्मा गर्म भर लो और अच्छी तरीके से भर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने मशीन सारी तैयारी की। तो भर लेते हैं फटाक से चम्मच से, अच्छी तरीके से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा बचा है उसे हम बाद में यूज करेंगे। अब इस मशीन का फायदा क्या है, देखो ये जो हमने इसके अंदर भरा है ये है बहुत ज्यादा गर्म, तो इसीलिए ये वाली मशीन चलाने में होती है आसानी, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे कहीं पकड़ना नहीं, डायरेक्ट दबाते हुए चलाना है। बाय द वे इसको हम अच्छी तरीके से कस के बंद कर देते हैं। तो कर लेते हैं। अब मशीन अच्छी तरीके से बंद कर ली है। तो बस अब इसके निकालेंगे सेव। तो सीधा हम ठंडे पानी में निकाल देंगे। तो निकालते जाओ, कलर देखो कितना परफेक्ट आया। अच्छा, इसे आप ज्यादा अच्छी तरीके से ना पकड़ें क्योंकि ये गर्म है, तो इसीलिए ये मशीन बहुत अच्छी होती है। मैं कई बार आप रिकमेंडेशन दूंगा ताकि आप इस मशीन को मंगा लें। तो बहुत सारी चीजें आसान होने वाली हैं। देखिएगा, आप साइंस के साथ चलिएगा, चीजें बदल रही हैं तो जिंदगी बेहतर हो रही है। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदी हैं जिससे जिंदगी मेरी बहुत आसान हो गई। यहाँ तक कि जो मेरे कपड़े हैं ना, मैं 5 साल से भूल ही गया कि कपड़े धुले कैसे जाते हैं, क्योंकि मशीन है, अपने आप डाला, अपने आप चली, अपने आप सुखा दिया, बस उन्हें निकालना है और बाहर डालना है। तो मशीनें भी इम्पोर्टेंट होती हैं अपनी दैनिक लाइफ में। अगर आप बताएंगे तो उनसे रिलेटेड भी आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं चीज़ें खरीदता रहता हूँ। बाय द वे हमने अच्छी तरीके से फालूदा निकाल लिए हैं। अब इन्हें आप फ्रीज में रख के कम से कम 6 से 7 दिन आसानी से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही ये खराब होंगे। सिर्फ आपको रख देना है फ्रीज में एयरटाइट डब्बे के अंदर, फिर इन्हें आप निकालिएगा, डालिएगा, यूज करिएगा। वैसे आप बताओ, क्या आपको फालूदा पसंद है, मतलब किसी भी शेक में या फिर रबड़ी या कुल्फी में? देखो, पसंद हो तो इसे आप बनाना और बताना भी कि हाँ पसंद है, और जब भी आप बनाना तो बताना भी कि ये जो फालूदा है वो कैसे बने। उम्मीद तो पूरी है कि परफेक्ट बनेंगे, वरना आप रेसिपी देखिएगा दोबारा कहीं ना कहीं भूल चुकी होगी। बाय द वे, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की रेसिपी आप तभी देख सकते हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो कर लेना, फ्री की चीज़ें, पैसे तो लगने नहीं, कर लेना।